नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जानकारी से भरपूर तथ्यों पर आधारित टिकट टॉक। हर डाक टिकट कुछ कहानी कहती है। कभी यह अपने में कोई संदेश संजोए होती है तो कभी कोई ऐतिहासिक तथ्य। आज प्रस्तुत की जाने वाली दो डाक टिकट पाकिस्तान की हैं। पहली 14 अक्टूबर 1955 को जारी हुई थी। यह 2 आना मूल्य की है। उस समय 1 आना यानी 1 रुपये का 16वां भाग होता था। इस डाक टिकट पर पश्चिमी पाकिस्तान, जो आजकल का पाकिस्तान है, का मानचित्र है। ऊपरी 2 कोनों पर पाकिस्तान के झंडे की 2 फोटो छपी हैं। मानचित्र में पाकिस्तान की प्रमुख नदियों तथा शहरों को दर्शाया गया है। डाक टिकट पर उर्दू तथा अंग्रेजी इन 2 भाषाओं का प्रयोग हुआ है। यह डाक टिकट सुनहरे एवं भूरे रंग में छपी है। दूसरी डाक टिकट बैंगनी रंग में छपी है। यह वर्ष 1960 की 6 पैसे मूल्य की है, जिस पर कराची डाकघर की मोहर लगी है। डाक टिकट पर बांग्ला, उर्दू तथा अंग्रेजी भाषा का प्रयोग है। इस पर भारत तथा पाकिस्तान क्षेत्र का मानचित्र है, जिसमें पूर्वी पाकिस्तान, जो आजकल बांग्लादेश है, पश्चिमी पाकिस्तान, जूनागढ़ एवं मानवदार, जो गुजरात राज्य में है, को चिन्हित किया गया है। विशेष रूप से जम्मू एवं कश्मीर को दर्शाया गया है तथा पाकिस्तान की प्रमुख नदियों को चिन्हित किया गया है। आइए हम देखते हैं कि 1955 एवं 1960 में छपी पाकिस्तान की डाक टिकट क्या तथ्य प्रस्तुत करती हैं तथा डाक टिकट पर मानचित्र छापने का क्या उद्देश्य रहा होगा। जब 1947 में भारत तथा पाकिस्तान आज़ाद हुए, उस समय लगभग 500 राजे रजवाड़े भी आज़ाद हुए, जिनको ये छूट थी कि वे भारत या पाकिस्तान में से किसी एक में विलय कर सकते थे या फिर एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में भी रहना चुन सकते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के सतत प्रयासों से वर्ष 1950 तक अधिकतर प्रिंसली स्टेट्स का भारत में विलय हो चुका था। अधिकतर रियासतों ने भारत में विलय का विकल्प चुना, परंतु हैदराबाद, जूनागढ़ एवं कश्मीर के भारत में विलय के समय कई चुनौतियां आईं। हैदराबाद पर निज़ाम मीर उस्मान अली खान का शासन था तथा वह भारत या पाकिस्तान में विलय नहीं चाहता था, अपितु एक स्वतंत्र देश के रूप में रहना चाहता था। दिनांक 17 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो नाम की एक सैनिक कार्रवाई के बाद हैदराबाद रियासत का भारत में विलय संभव हो पाया। जूनागढ़ का नवाब महाबत खान जी तृतीय पाकिस्तान में विलय चाहता था, परंतु उसकी प्रजा भारत के साथ रहना चाहती थी। भारत द्वारा सैन्य कार्रवाई एवं एक रेफरेंडम के बाद 25 फरवरी 1948 को जूनागढ़ की रियासत का भारत में विलय हो गया। जम्मू एवं कश्मीर, जिसमें गिलगित, बाल्टिस्तान, लद्दाख के इलाके भी शामिल हैं, मुस्लिम बहुल था तथा महाराजा हरि सिंह के शासन के अधीन था। वहां शुरू में अनिर्णय की स्थिति बनी रही। इस दौरान कश्मीर में पाकिस्तान ने कबायली लड़ाकों को भेजा और कब्जा करने का प्रयास किया, परंतु वहां के तत्कालीन महाराजा हरि सिंह ने भारत से सहायता मांगी। साथ ही 27 अक्टूबर 1947 को भारत में विलय के लिए इंस्ट्रूमेंट टू एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर दिए। उस दौरान कश्मीर का कुछ भाग पाकिस्तान के कब्जे में रह गया, जिसे वह आज़ाद कश्मीर के कहता है, जबकि हम भारतीय उस क्षेत्र को पीओके या पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं। भारत पूरे जम्मू एवं कश्मीर को अपना अभिन्न अंग मानता रहा है और भारतीय डाक टिकटों पर अंकित भारतीय मानचित्र में इस बात की पुष्टि होती है। जैसा कि 1955 में पाकिस्तान के डाक टिकट पर छपे मानचित्र से स्पष्ट है, जम्मू एवं कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं दिखाया गया है। दूसरे पाकिस्तानी डाक टिकट पर जम्मू एवं कश्मीर को एक ऐसे क्षेत्र के रूप में दर्शाया गया है जिसके स्टेटस का निर्णय अभी होना है। उस पर लिखा है फाइनल स्टेटस नोट येट डिटरमाइंड।
आज़ादी के समय से अब तक जम्मू एवं कश्मीर का क्षेत्र भारत एवं पाकिस्तान के बीच युद्ध, सैनिक संघर्षों तथा आतंकवादी घटनाओं का प्रमुख कारण बना रहा है। पाकिस्तान को 1948 में कबायली हमले तथा 1965-1971 के युद्ध, 1999 में कारगिल के युद्ध में हार मिली। इन सब के बावजूद पाकिस्तान समय समय पर कश्मीर को हथियाने के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रयास करता रहा है। जम्मू एवं कश्मीर में अपने प्रायोजित आतंकवाद से अस्थिरता फैलाकर वह इस मुद्दे को जीवित रखना चाहता है। पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र संघ तथा इस्लामी देशों के मंचों पर कश्मीर का मुद्दा उठाकर कई बार असफल प्रयास कर चुका है और अब कुछ दशकों से आतंकवाद को हथियार के रूप में इस्तेमाल करके जम्मू एवं कश्मीर की शांति भंग करने में लगा है। पाकिस्तान 1971 में अपनी आंतरिक राजनीति तथा भारत से शत्रुता के फलस्वरूप पूर्वी पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश है, को खो चुका है। एक अन्य तथ्य को बहुत कम लोग जानते हैं कि 1971 के युद्ध में भारतीय सेनाओं ने पाक अधिकृत कश्मीर के तुर्तुक, त्याक्शी एवं थांग, इन 3 गांवों को अपने अधिकार में ले लिया था तथा नियंत्रण रेखा पर स्थित ये गांव अब लद्दाख जाने वाले भारतीय सैलानियों के आकर्षण का प्रमुख। हम डाक टिकट पर छपे तथ्यों पर बात कर रहे थे और यही तथ्य निकलकर सामने आता है कि जहां एक और भारत पूरे जम्मू कश्मीर, जिसमें पाक अधिकृत कश्मीर, जम्मू एवं कश्मीर का क्षेत्र, लद्दाख, सियाचिन, अक्साई चीन का भूभाग भी शामिल है, को अपना अभिन्न अंग मानता रहा है तथा अपने डाक टिकट पर छपे मानचित्र में भारतीय क्षेत्र के रूप में दर्शाता रहा है। वहां पाकिस्तान के डाक टिकट पर छपे मानचित्र से पता चलता है कि वह इस सारे क्षेत्र को विवादित क्षेत्र मानता है। वह अपने मानचित्र में जम्मू एवं कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं दिखाता या ऐसे भूभाग के रूप में दिखाता है जिसकी स्थिति का निर्धारण अभी होना है। मित्रों, यदि आपके पास इस विषय से संबंधित कोई और डाक टिकट है या कुछ कहना चाहते हैं तो कृपया कमेंट्स में लिखिए। इस मुद्दे को हम यहीं विराम देते हैं। नमस्कार दोस्तों, यदि आपको ये डाक टिकटों पर आधारित कार्यक्रम पसंद आया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगले शो आप देख पाएँ। धन्यवाद।